जहां पीएम मोदी की अपील का असर देश में साफ देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपनी गाड़ियों के काफिले में बड़ी कटौती कर दी है। इतना ही नहीं, पीएम की अपील का असर दूसरे राज्यों में भी देखा गया। सीएम योगी और कई दूसरे मंत्रियों ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से दूरी बना ली और 50% से ज्यादा कटौती की है। रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। ये तस्वीरें सिर्फ बदले हुए सफर की नहीं, बल्कि देश हित में बदलती सोच की तस्वीरें हैं। वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की थी। अब उस अपील का असर धरातल पर साफ दिखाई देने लगा है। कहीं मंत्री अपने काफिलों में गाड़ियां घटा रहे हैं, तो कहीं अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री की अपील अब शब्दों से निकलकर व्यवस्था और व्यवहार दोनों में उतरती नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने भी कर दी है। पीएम ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने को भी पीएम ने कहा है। पीएम ने नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से मना किया है ताकि अतिरिक्त खर्च न हो। दिल्ली से बाहर पीएम के दौरों में काफिले का आकार छोटा देखा गया। एसपीजी सुनिश्चित कर रही है कि पीएम सुरक्षा के ब्लू बुक में निर्धारित सुरक्षा मानकों से कोई भी समझौता न हो। एक तरफ दुनिया भर में गहराता ऊर्जा संकट, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से तेल बाजार में बढ़ती बेचैनी। हालात ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल से लेकर बिजली तक की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी आशंका को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा बचत को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार करते हुए कई अहम फैसलों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी में योगी सरकार ने मंगलवार को 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। इसके साथ ही हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बस, मेट्रो से चलना होगा। साथ ही साथ सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50% बैठकें वर्चुअल होंगी। जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। पीएम मोदी की कोई भी अपील महज एक बयान नहीं होती, बल्कि वो देखते ही देखते जन भागीदारी की मुहिम बन जाती है। वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री ने जैसे ही लोगों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने की अपील की, उसका असर यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी दिखने लगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले में 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने सरकारी विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे केवल बेहद आवश्यक कार्यों तक सीमित कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की अपील को राष्ट्रीय हित का संकल्प घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी काफिला कम कर दिया है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन हालात बदल रहे हैं। कहीं युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, तो कहीं देशों के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है, ऊर्जा संकट गहरा सकता है और सोने चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी की अपील को सिर्फ एक सामान्य बयान समझना बड़ी भूल होगी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लिहाजा पीएम की इस अपील के क्या मायने हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ईरान युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। भारत हर साल विदेशों से 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है और 7 लाख करोड़ का सोना भी खरीदता है। युद्ध शुरू होने के सिर्फ 2 महीनों के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $38 बिलियन गिरकर $691 बिलियन पर आ गया। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 से $105 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बिल लगभग दोगुना होकर $72 बिलियन पहुंच गया, जो 2022-23 में $35 बिलियन था। इसमें सालाना 24% की वृद्धि देखी गई है। ऐसे में अगर जनता सोने की खरीद में 30 से 40% की कमी करती है तो देश की लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है। पीएम मोदी की इस अपील का मकसद बिना किसी तत्काल वित्तीय सख्ती जैसे आयात शुल्क बढ़ाकर जनता की सोच में बदलाव लाकर आयात बिल को नियंत्रित करना है। इसे चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने और रुपए को स्थिरता देने में मदद मिलेगी, ताकि घरों में रखे बेकार सोने को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया जा सके और भविष्य की किसी भी चुनौती से लड़ा जा सके।